Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, वर्डप्रेस सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मेथड आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए। देखिए, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ करते हैं या आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है बिजनेस के लिए या आपके खुद के ब्रांड के लिए, तो आप ये ज़रूर जानते हैं कि जब भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन करना चाहते हैं, तो लेट्स से अभी मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो जब भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, जैसे हमारे केस में learnwp.co.in/wplogin या फिर /wp-admin। यानी अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप डालेंगे /wp-admin और आपको ये वाली स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी। नाउ बाई चांस जो भी आपके पासवर्ड हैं, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, अगर वो किसी और के पास चले जाते हैं या वो हैकर्स के पास चले जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो उस केस में होगा क्या कि जिसके पास भी आपका आईडी पासवर्ड है वो सिंपली उससे लॉग इन करके और आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर मैंने अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए और जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ऑफकोर्स मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस, बट एक मेथड ऐसा भी है सिक्योरिटी का जिससे आप अगर किसी के पास आपके वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल चले भी जाते हैं तो भी आप उसे रोक सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन करने से, और वो मेथड होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये नाम आपने कहीं और भी सुना होगा, जैसे जीमेल के अंदर या आपके अदर अकाउंट्स के अंदर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है क्या है? ये एक सिक्योरिटी मेथड है जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी आप लॉगिन नहीं कर सकते जब तक कि आप एक वन टाइम कोड या ओटीपी आप प्रोवाइड नहीं कर देते। ये वैसा ही है जैसा कि अगर आप किसी के पास अगर आपके पासवर्ड चले भी जाए तो भी विदाउट आपके ओटीपी या परमिशन के, जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो एंट्री नहीं कर पाएगा। और इस केस में आपकी वेबसाइट जो है वो ज्यादा सिक्योर हो जाती है। वर्डप्रेस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं। तो इसको करने के लिए देखो करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा हैक्टिक नहीं है। 3 स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप है एक सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल करना है, जिसके लिए हम जाएंगे प्लगइन्स के सेक्शन पर और क्लिक करेंगे ऐड न्यू के बटन पर, और यहां पर सर्च बार में आपको सर्च करना है 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। और जैसे ही आप यहाँ सर्च करेंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब अगर सिर्फ आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही इनेबल करना है तो आप WP2FA के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको और भी एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शन चाहिए जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो फिर आप लाइक वर्डफेंस या फिर और भी सिक्योरिटी के प्लगइन्स आते हैं उनके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्लगइन को कर देंगे इंस्टॉल, और जैसे इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाती है हम इसको कर देंगे एक्टिवेट। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1 जो है प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने का। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड 30 सेकंड ले सकती है। तो यहाँ पर कर देंगे इसको एक्टिवेट, और जैसे हम एक्टिवेट करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद उसकी वेलकम स्क्रीन हमें दिखाई देती है यूजुअली, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप इसकी गाइड को पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे इसको सेटअप करेंगे। तो कंटिन्यू विजार्ड पर हम क्लिक करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, और स्किप करने के बाद हम डायरेक्टली चले जाएंगे इस पेज पर जो कि है जो वर्डप्रेस की हमारा सेटिंग्स वाला पेज है। तो ये है स्टेप नंबर 2 जिसमें हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब आपकी वेबसाइट पर चाहे 1 यूज़र हो, 10 यूज़र हो या 50 यूज़र हो, जिनके पास आपकी वेबसाइट का एक्सेस है, आप सबके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप करेंगे सेलेक्ट द मेथड प्राइमरी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड। मेथड मीन्स आपका जो OTP आएगा वो कैसे आएगा, आप उसको कैसे रिसीव करेंगे। तो वन टाइम कोड 2 फैक्टर ऐप, या तो आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर, तो उसके अंदर होगा क्या कि वो हर 30 सेकंड में एक यूनिक कोड जनरेट करता है। तो जब आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड के बाद वो यूनिक कोड भी डालना पड़ेगा। दूसरा है वन टाइम कोड वाया ईमेल, यानी अगर आपके पास लेट्स से वो ऐप नहीं है तो आप ईमेल के थ्रू भी वो जो क्या बोलते हैं कोड है वो रिसीव कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम इनेबल रखते हैं। सेकेंडरी मेथड है बैकअप कोड्स। इट मींस लेट्स से आपके पास मेल एक्सेस भी नहीं है और आपके पास वो ऐप भी नहीं है, तो उस केस में कुछ कोड्स आपको एज अ बैकअप कोड मिलते हैं जो आपको वन टाइम यूज करके आप लॉगिन कर सकते हो, एंड देन अपना जो भी पासवर्ड है या जो भी उस टाइम के लिए अपना काम है वो फिनिश कर सकते हो। तो बैकअप कोड भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं।
डू यू वॉन्ट टू इन्फोर्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर सम और ऑल ऑफ द यूजर्स? अगर आपको वेबसाइट पूरी सिक्योर करनी है तो हर यूजर, चाहे 10 हो, 5 हो, 1 हो, सारे यूजर्स के लिए करना है तो ऑल यूजर्स के लिए इन्फोर्स कर दीजिए। एंड देन उसके बाद अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, यूजर्स को, किसी रोल को एक्सक्लूड करना चाहते हैं या इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास एक ही यूजर है, एडमिन, हम उसके लिए इसको इनेबल करेंगे। ग्रेस पीरियड, इट मीन्स कि लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू इन्फोर्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे आपने अपने लिए इनेबल कर लिया, पर बाकी यूजर्स के लिए आप उनको कितना टाइम देंगे इस पूरे प्रोसेस को सेटअप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्रेस पीरियड। इट मीन्स 3 दिन के अंदर अंदर वो अपना जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो सेटअप कर सकते हैं, या फिर यूजर्स हैव टू कॉन्फ़िगर राइट अवे, राइट। तो ये भी आप चीज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक ही यूजर है तो हम कंटिन्यू कर देंगे राइट अवे पे। रीडायरेक्ट यूजर आफ्टर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप, कहां पर स्पेसिफिक, डू यू वांट टू रीडायरेक्ट यूजर्स, हम कहीं नहीं करना चाहते। कैन यूजर एक्सेस द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, यू हैव कस्टम प्रोफाइल पेज, फ्रंट एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग पेज, नो, इसको एज इट इज रखने दीजिए। उसके अलावा यहां पर हाइड और रिमूव ये भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे और यहाँ पर सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये तो हुआ सेटिंग्स, लेकिन अब इनेबल करना है तो इनेबल करने के लिए हम जाएंगे यूजर्स के सेक्शन पर और क्लिक करेंगे ऑल यूजर्स पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक ही यूजर है तो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि आप कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करेंगे, वन टाइम कोड वाया टू फैक्टर एप्लीकेशन या फिर वन टाइम कोड वाया ईमेल। तो लेट्स से मैं अगर ईमेल करना चाहता हूं तो मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा तो ईमेल पे कोड आ जाएगा, और अगर मुझे टू फैक्टर ऐप के थ्रू करना है तो मैं ऐप के थ्रू करूंगा। मैं ऐप के थ्रू आपको बताता हूं सो दैट ईजी रहेगा। यहां पर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर जो ऐप है वो ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर, राइट। अगर आप प्ले स्टोर पर या गूगल ऐप स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल ऑथेंटिकेटर, और गूगल ऑथेंटिकेटर में जाके आप अपना जो कोड है उसको, एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने अपने फ़ोन में डाल दी है, इसके बाद मैं ऑथेंटिकेटर ऐप को ऑन करूंगा, राइट। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा प्लस का आइकन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और स्कैन क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं अगर स्कैन क्यूआर कोड करता हूँ तो यहाँ पर ये क्यूआर कोड स्कैन हो गया और यहाँ पर मेरे पास ऐड हो गया लिस्ट में। अब आई एम रेडी पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड जो मेरे पास अभी दिखा रहा है मैं उसको एंटर कर दूंगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास वेरिफिकेशन कोड है 002014। ये हर 30 सेकंड में चेंज होगा, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। वैलिडेट एंड सेव, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज टाइप इन वन टाइम, मैंने कुछ गलत डाल दिया, 002014, वैलिडेट एंड सेव, राइट। तो यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो कुछ गलत बता रहा है। एक बार वापस रीलोड करते हैं इसको, दूसरा कोड जनरेट होने का वेट करते हैं एक बार के लिए। 348437, वैलिडेट एंड सेव, राइट। ये सारा हो गया। जनरेट लिस्ट ऑफ बैकअप कोड, जैसा मैंने आपको बताया अगर आपके पास ऐप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बैकअप कोड जनरेट कर सकते हो। तो ये कुछ बैकअप कोड्स हैं जिनके थ्रू आप वन टाइम इनको यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके और अपने पास सेव कर सकते हो। नाउ आई एम रेडी, क्लोज द विजार्ड, यस, एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया है। अब मैं इसको कर देता हूँ अपडेट प्रोफाइल और एक बार करते हैं अब इसको लॉग आउट। तो अभी देखते हैं कि क्या ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालता हूँ फटाफट। यहाँ से मैंने अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल दिए, पर देखना गाइज इसके बाद डायरेक्टली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं आएगा, ये मेरे से पूछेगा टू फैक्टर जो कोड है जो मेरे पास ऐप के अंदर है। तो ऐप में जो भी मेरा लेटेस्ट कोड है वो मुझे लिखना है। तो मेरे पास लेटेस्ट कोड है 459566, और जब मैं यहाँ से इसको कोड दे दूंगा उसके बाद ही मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आऊँगा। उससे पहले चाहे किसी के पास कितना ही लॉगिन क्रेडेंशियल हो, वो कुछ भी कर ले, वो मेरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं कर सकता। और इससे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि अगर पासवर्ड किसी के पास चला भी गया तो भी क्या मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट सेफ है या नहीं। बिल्कुल सेफ है, क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके पास इनेबल्ड है। ये सेम मेथड आप जीमेल और अदर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब